तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये सदफ का कैरेक्टर आखिर इतना बेगैरत क्यों है। मतलब एक इंसान जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, जब उसने प्यार का दावा किया तो तुमने ठुकरा दिया। यहां तक कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश जब की तो भी तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये कहकर टाल दिया कि तुम्हारा उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। और दूसरी तरफ वो इंसान जो तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे काम आ रहा है, तुम्हारे बाप का इतनी देर सहारा बना रहा, इन अ सेंस के चलो जॉब उसने देकर रखी, तुम्हारा घर चलता था उसकी वजह से। फिर उसके बाद उसने किसी भी चीज का एहसान नहीं रखा। अगर तुम उसके पास पैसे मांगने आई अपनी इज्जत के अंगेज, तो भी उसने 8 करोड़ का चेक लिख कर दे दिया और नजर उठाकर नहीं देखा। और उसके बाद उस शख्स ने अपना खून देकर तेरे भाई की जान बचाई, अमेरिका में उसका इलाज करवाया। और फिर भी तुमने एक छोटी सी मिसकंसेप्शन पे कि उसकी सेक्रेटरी ये बोलती है या ऐसे में कोई और उसके बारे में कुछ गलत बात कर देगी, तो तुम उसको इग्नोर करके उस शख्स से शादी कर लोगी या आस लगाओगी उस समार को जिससे तुम्हें पहले बहुत सख्त नफरत हो गई थी। क्या भैया, पाकिस्तानी ड्रामों की राइटिंग इंटेंशनली ऐसी की जाती है ताकि आप लोगों का खून जले और आप लोग हुक हो जाएं एंड तक देखने के लिए कि भैया क्या होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और कल की एपिसोड में क्या होगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल पर बहुत सारी चीजों पर ऑलरेडी 50% ऑफ तो है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स को खास तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दिए जा रहे हैं रैंडमली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिए। PK Luxus. We don't sell crap. तो दोस्तों फाइनली लेटेस्ट एपिसोड में यह कट्टा भी खुल गया कि हमशा क्या चाहती है। और मैंने पहली ही एपिसोड देखने के बाद आपको बता दिया था कि हमशा भी अंदर से बिलाल से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। इस बात के ऊपर जल्दी से लाइक ठोक दो, क्योंकि यह बहुत हैवी प्रेडिक्शन थी कि एक बिल्कुल थर्ड लड़की जिसका बहुत डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज दिखाया जा रहा था स्टार्ट में, और अब वो एक्चुअली में एक्सपोज हो गया है। उसकी बातों से पता चल गया, उसके एक्सप्रेशन से पता चल गया कि शी इज ऑल्सो इनटू बिलाल। और यहां पर अपने एग्जिस्टिंग फियांसी की अंगूठी उसने देकर मुंह पर मारी है। अब देखिए कितने सारे विलन्स इसके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं। मतलब यहां पर ये जो बंदा है ना, इसका जो फियांसी दिखाया गया है, ये बिल्कुल कोई थर्ड टाइप का कैरेक्टर नहीं है। ये जो बंदा एक्टिंग करता है, डिफरेंट रोल्स करता है ड्रामों के अंदर, उसका बड़ा मेजर इंपैक्ट होता है ड्रामास के अंदर। तो देखते हैं, जैसे तेरे बिन में भी था। तो लेटेस्ट एपिसोड में बिलाल का शर्माना बहुत ही सुपर्ब था। उसकी ओवरऑल एक्टिंग अब काफी मजे की लग रही है, क्योंकि शुरू में तो हम लोग डर ही गए थे कि शायद इसने पूरे ड्रामे के अंदर लुढ़खड़ाते रहना है और हाथ में इसके बॉटल होगी, तो एक बड़ी वियर्ड सी फीलिंग दे रहा था। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अब जैसे उसको कॉल आई है सदफ की तरफ से, और सदफ उसको कह रही है कि कल आपने हमारी तरफ डिनर पे आना जरूर है। और वो बंदा कहता है कि 9 को छोड़ो, मैं 8 बजे आ जाऊंगा। फुल टाइम अपना इंटरेस्ट शो करवा रहा है। और दूसरी तरफ जब सदफ कॉल करके बताती है अमार को कि एक्चुअली में मैं अब तुम्हारे साथ शादी भी कर लूंगी, बस मेरा भाई सही सलामत वापस आ जाए, तो ही वॉज लाइक आज लगता है मैं हवाओं में हूं, आज मुझको सदफ मिली है। तो सदफ उससे शादी के लिए रेडी होगी। इस बात के ऊपर उसके आंसू तो निकल है, बट दूसरे ही लम्हे ही इज वेरी मच पोजेसिव एज वेल। साथ ही उससे पूछना शुरू हो गया कि वो क्यों आ रहा है, उसकी क्या मिजाल। अरे भैया, तो खुद उसके पास जॉब करता है, वो तुम लोगों का बॉस है, कुछ भी कर सकता है। बॉस विद एटीट्यूड और फिर खास तौर पे चार्मिंग पर्सनालिटी, तो बात कहीं और ही निकल जाती है। अब अगली एपिसोड के अंदर क्या होगा कि बावजूद इसके कि हमशा ने बड़ा अच्छा आंसर दिया पहले कि देखें उसने आपको बुलाया है, मेरा जाना नहीं बनता, बट फिर भी मुंह उठा के क्यों साथ में चल दिएगी, ये तो भैया हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अब वहां पर जाकर ये जो कांड करेगी ना, वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को चुभेगा। देखिए हमशा की जो जेलसी है ना, वो भैया बहुत ही ज्यादा आप लोगों को तड़पाएगी, गुस्सा दिलाएगी। एट अ टाइम आपका दिल करेगा कि आप इस औरत का गला दबा दो, क्योंकि जो बात ये नेक्स्ट एपिसोड में करने वाली है वो ये कि जाकर उसको कहेगी कि देखा, दुनिया को लगेगा कि हाँ भैया कितने कमाल से इसने जो है ना सबका दिल जीता, यहाँ पर इतनी मदद की, तुम्हारा इतना ख्याल किया। बट अंदर से जो उसकी चाल है ना, वो तुम नहीं समझ सकती, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे उसके साथ रहती हूँ। मतलब शी इज ट्राइंग टू एक्सपोज हर के, जैसे वो शायद उसको भी यूज करता है और बड़ी गंदी नीयत है उसकी।
तो कुछ उसने इस तरह का फिलर दिया। अब नॉर्मली लड़कियां एक दूसरे की बातों पे बड़ी जल्दी यकीन भी कर लेती हैं, क्योंकि अगर आपकी दोस्त आपके पास आकर कहे कि नहीं नहीं इस बंदे से शादी मत करना, इसका तो मेरे साथ अफेयर रहा है, और वो प्रैक्टिकली आपके उस लड़के के साथ जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट बन रहा है उठ बैठ भी रही हो, तो आप फौरन से यकीन कर लोगे कि हाँ भैया ये ठीक ही कह रही होगी, मैंने इसको अवॉइड ही करना है। और यही वो रीज़न बनी है जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी ये जो सदफ है वो अपनी 0.1% भी अकल इस्तेमाल नहीं कर रही कि भैया एक तरफ वो सारी बातें। मैं ये कहता हूं कि सारी बात उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो खुद मुंह से बोलकर कह रही थी कि 8 करोड़ के बदले तुम मुझे मतलब जो मर्जी कर लो मेरे साथ, आई डोंट केयर। और फिर भी अगर उसने उस टाइम नहीं किया तो कौन सा बेवकूफ़ इंसान होगा जो अपने 8 करोड़ ज़ाया कर देगा, अपना खून ज़ाया कर देगा, अपना इतना टाइम जो उसने अमेरिका में स्पेंड किया, बिजनेस पे फोकस नहीं किया, क्यों करेगा? ये तो वो अपना दिमाग लड़ा सकती थी ना। यहाँ पर तो वो सोच सकती थी ना कि ओपोनेंट में कौन है, कि यहाँ पर वो भी एक खूबसूरत लड़की जिसका अपना भी दिल बड़ा ललचाता होगा बिलाल अब्दुल्ला पे, तो मेरा यहाँ पर जैक लग रहा है तो ऑब्वियसली इसको ये बात तकलीफ दे रही है। लेकिन नहीं भैया नहीं, लड़कियों ने ऐसा नहीं सोचना। लड़कियों ने सिर्फ वो सोचना है जो ज्यादा हॉट होगा, इन अ सेंस कि ये बंदा बड़ा गंदा है, इससे दूर रहना। सो सदफ अब बड़ी अजीब और गरीब बातें करना शुरू हो गई है अपनी माँ से, और खासतौर पे हमशा के सामने कहेगी कि जब तुम इस तरह की बातें बताती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बैठकर यहाँ पर मेरा सौदा कर रहा है। अब माँ तो उसकी थोड़ी सी समझदार है, वो बहुत अच्छे से समझ चुकी है इस इंसान को, इसलिए इसको फोर्स भी करेगी कि उसका ध्यान बिलाल की तरफ होना चाहिए। इनफैक्ट चूंकि बिलाल की बहुत ज़्यादा दोस्ती होगी है ज़ावियार के साथ, तो वो भी उसको कहीं ना कहीं समझाएगा कि बहन तेरे लिए इस टाइम अगर कोई बंदा बेहतर है ना तो वो बिलाल है। वो कहता नहीं है मुंह से बोलकर, लेकिन अगर तू उसको थोड़ा सा भी इशारा करे ना तो वो रिश्ता लेकर आ जाएगा और हमें बड़ी अच्छी लाइफ देने के साथ साथ तुम्हें खुश भी रखेगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर अब वो तो कह चुकी है इस अमार को, और अमार जो कि मतलब एक अजीब ही शोदा इंसान, यहाँ पर ठीक है अच्छा दोस्त था और बाद में जान भी लेने को तुल गया, क्या करेगा? क्या मतलब क्या इतनी आसानी से जाने देगा? देखो जो लेटेस्ट एपिसोड के टीजर में आप लोगों ने देखा ना कि यहाँ पर अमार को बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात से कि वो यहाँ पर डिनर पे क्यों आया। सोचो कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो मेरी वो सारी बातें सही साबित होंगी या नहीं, कि इसको इस चीज़ की भी टेंशन होगी कि हाँ ये जो सदफ है अब जॉब क्यों कर रही है, जॉब करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मतलब वो तो मैं कर रहा हूँ, मैं अर्न कर रहा हूँ, मतलब पैसे भी तुमने उसी से कमाने हैं, घर भी चलाना है, और यहाँ पर कोई भी मजे तुमने उसको नहीं देने हैं, बड़े तेज बन रहे हो तुम। अब देखो बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर क्या सदफ इस हद तक भी जाएगी? नहीं, सदफ शादी तो करेगी, शादी के सीन बड़े दर्दनाक होंगे। इनफैक्ट जब शादी की बात उसको पता चलेगी तो उस रात वो पिएगा भी, और वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा दिल तोड़ेगी कि मतलब क्या यार, एक इंसान क्या कुछ नहीं करता किसी को पाने के लिए, लेकिन इंसान तो फिर इंसान है ना, वो कदर नहीं करता उसकी जिसको वो समझ नहीं पाता। तो फाइनली जब इसकी शादी होगी ना अमार के साथ, तो वो बड़ा पेनफुल मोमेंट होगा सबके लिए, सारे व्यूवर्स के लिए। शादी हो जाएगी और शादी के बाद असल जर्नी स्टार्ट होगा, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि ये जो अमार है फिर इस तरह के पंगे डालेगा। फिर चूंकि बाय लॉ उसका हस्बैंड भी बन चुका है, और दूसरी तरफ उसको ग्रेजुअली इस बात का एहसास होगा कि मेरे वो जो सारे ख्यालात थे वो ठीक थे शुरू के, कि एक्चुअली में ये बंदा ठीक है, लेकिन मुझे लोगों ने प्रोवोक किया और मैं फ़ौरन से होगी हमशा की बातों में आ गई, क्योंकि हमशा खुद अपनी टांग लड़ाने की कोशिश करेगी। ये भी हो सकता है कि हमशा जब यहाँ तक कामयाब हो जाए कि इसकी शादी करवा दे मतलब अमार के साथ, उसके बाद फुल टाइम वो बिलाल के आगे पीछे हो और बिलाल से ये सुनना चाहे कि शायद वो अब उससे शादी कर लेगा या उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब यहाँ तक दाल नहीं गलेगी तो हो सकता है कि आगे जाके हमशा बीइंग लॉयल उसको ये बात एक्सपोज कर दे कि ये जो अमार है ना ये किसी भी काम का नहीं है, एक्चुअली में तो तुम इसी को डिजर्व करती थी। ये भी हो सकता है, बट इसका कैरेक्टर अभी काफ़ी लास्ट लॉन्गर होगा। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो इसका फ्यांसी दिखा दिया गया ना उसका भी कोई मेजर इंपैक्ट ज़रूर होगा आने वाली एपिसोड में। बट ये वो सारा सिनेरियो है जो मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेटेस्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, यहाँ पर जो भैया ज़ावियार का कैरेक्टर है वो इतने इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जा रहा है कि मतलब इस लेवल का रोल ना किसी प्रोड्यूसर के बेटे को ही मिल सकता है, कोई आम बच्चा तो मतलब लेने से रहा। खैर अपने बड़े भाई से ज़्यादा फेमस हो गए हैं ये मोहतरम, और ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छा काफ़ी रेलेवेंट रोल लग रहा है। अगर लेटेस्ट एपिसोड की ही मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बिलाल की लुक्स दिखाई गई हैं वो बड़ी नेचुरल लग रही थी, जैसे वाकई आपने किसी को खून दिया हो तो आपकी डार्क सर्कल्स थोड़े से पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हो, तो ओवरऑल जैसे उसकी थोड़ी सी शेप भी एक्स्ट्रा बड़ी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी रिलेटेबल थी। जो ज़ावियार के लुक्स थे वो भी बहुत नेचुरल थे। तो काम तो हुआ है, इस ड्रामे के अंदर मेहनत हुई है, तो इसीलिए मज़ा भी अब आ रहा है। लेकिन आप लोगों को आ रहा है या नहीं,
ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।